नमस्कार साथियों बहुत दिनों के बाद आज संडे चर्चा में डिस्कस करते हैं शोएब आफ्ताब जो नीट में टॉपर रहा, 720 में से 720 नंबर आए हैं। आज आपको एक आपका डाउट भी क्लियर करेंगे कि कई जो टॉपर्स रहते हैं जिनके सेम नंबर आते हैं और सेम नंबर आने पर किसी को फर्स्ट रैंक दिया जाता है, किसी को सेकंड रैंक दिया जाता है, ये कैसे होता है। तो शोएब आफ्ताब को 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए नीट में। इसी के साथ आकांक्षा सिंह है, उसको भी 720 में से 720 नंबर मिले। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि आकांक्षा सिंह को सेकंड रैंक प्राप्त हुई और शोएब आफ्ताब को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई, ऐसा कैसे हुआ। एक्चुअली में दोस्तों होता ये है कि हर एक एग्ज़ाम के कुछ न कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं एग्ज़ाम से पहले कि ये कंडीशन होगी, अगर समान अंक होंगे तो किसको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा और किसको सेकंड रैंक दिया जाएगा। ये अधिकतर जो जॉब से की वैकेंसी निकलती है उसमें भी होता है। कहीं पर जॉब के लिए वैकेंसी एक है और 2 कैंडिडेट हैं जिनके सेम नंबर आए हैं, तो फिर उनको कैसे उनकी स्क्रूटनी की जाए, कैसे उनकी छटनी की जाए कि एक ही आदमी को लिया जाए। तो उससे पहले ही आपको रूल्स बना दिए जाते हैं, उसके आधार पर मालूम होता है कि ये कंडीशन है तो उसको फर्स्ट रैंक मिलेगी। अब देखो साथियों, आकांक्षा सिंह को भी 720 में से 720 नंबर मिले और शोएब आफ्ताब को भी 720 में से 720 अंक मिले। तो दोनों में से टॉपर घोषित किया गया शोएब आफ्ताब को। कैसे? नीट में रूल्स बनाए गए हैं कि अगर 2 कैंडिडेट के समान नंबर हैं तो फिर उन दोनों में से टॉपर किसको घोषित किया जाए। तो पहली कंडीशन देखी जाती है कि दोनों में से बायोलॉजी में किसके ज़्यादा नंबर आए। दोनों में से बायोलॉजी में किसके ज़्यादा नंबर आए उसको टॉपर घोषित किया जाएगा। मतलब टोटलिंग में तो सेम नंबर है, लेकिन बायोलॉजी में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको टॉपर घोषित किया जाए। फिर दूसरी कंडीशन है अगर बायोलॉजी में बराबर नंबर आए तो फिर दूसरी कंडीशन देखी जाती है कि केमिस्ट्री में किसके ज़्यादा नंबर है। केमिस्ट्री में जिसके ज़्यादा नंबर है उसको घोषित किया जाए। अब केमिस्ट्री में भी बराबर नंबर है, बायोलॉजी में भी दोनों कैंडिडेट के बराबर नंबर हैं और केमिस्ट्री में भी दोनों कैंडिडेट के बराबर नंबर है। अब क्या किया जाए, तो तीसरी कंडीशन ये देखी जाती है कि जो जिसके उम्र फैक्टर देखा जाता है, जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको वरीयता दी जाती है। तो इस केस में ऐसा ही हुआ, शोएब आफ्ताब और आकांक्षा सिंह के केस में ऐसा ही हुआ कि शोएब की एज ज़्यादा थी, इसलिए शोएब को वरीयता दी गई और शोएब को फर्स्ट रैंक हासिल हुई। आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि ये कंडीशन अगर समान नंबर हो तो कैसे किसको टॉप घोषित किया जाता है। तो शोएब की एज ज़्यादा है आकांक्षा सिंह से, इसलिए शोएब को फर्स्ट रैंक मिली और आकांक्षा सिंह को सेकंड रैंक मिली। फिर उसके बाद में देखते हैं शोएब आफ्ताब की फर्स्ट रैंक है, आकांक्षा सिंह की सेकंड रैंक है। फिर आती हैं तुमल्ला स्निकिठा, इसको 715 नंबर मिले हैं 720 में से। फिर विनीत शर्मा, इसको भी 715 नंबर मिले 720 में से। फिर अमरीशा खेतान, इसको भी 715 नंबर मिले 720 में से। और गुत्थी चैतन्य सिंधु, इसको भी 715 नंबर मिले। इनकी रैंक क्या है, 3, 4, 5, 6 रैंक आई। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि इन चारों कैंडिडेट के समान नंबर हैं, 715 नंबर है। सबसे पहले क्या है 720 टॉपर, दोनों टॉपर के 720 हैं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। उसके बाद में हुआ है 715 715 715 715, 4 कैंडिडेट के बराबर नंबर आए। तो इनकी रैंक कैसे डिसाइड की होगी, इनकी रैंक भी इसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड की होगी कि अगर पहली कंडीशन देखी जाती है कि बायोलॉजी में किसके ज़्यादा नंबर हैं उसको प्रीफर किया जाता है। फिर उसके बाद में देखा जाता है कि अगर समान अंक हैं बायोलॉजी में तो फिर केमिस्ट्री देखा जाता है। फिर केमिस्ट्री में भी अगर इक्वल मार्क्स है तो फिर एज देखी जाती है कि जिसकी एज ज़्यादा है उसको पहले मौका दिया जाए, उसको वरीयता दी जाती है। तो साथियों ये जो आज का जो मैंने बताया कि किस तरीके से रैंक डिसाइड की जाती है। अब शोएब जो है ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं, उनके कई इंटरव्यू जो है यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा और हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्किंग से ही आप सफलता अर्जित कर सकते हो, आत्मविश्वास और मेहनत से। शोएब आफ्ताब ने कोटा से पढ़ाई करी, एलएन से पढ़ाई करी और उन्होंने 2.5 साल से घर नहीं गए थे बिल्कुल। जब एडमिशन लिया 2.5 साल तक मतलब वहीं कोटा में ही अपनी पढ़ाई जारी करते रहे, न तो घर गए, न तीज त्यौहार कुछ भी नहीं मनाया। तो सक्सेस के लिए ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए। होता क्या है कि बढ़िया कोरोना आ गया, कोरोना काल में जो लोग जो है कोरोना चिल्ला रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, नेगेटिविटी से पूरी तरह से भर गए थे। और उसी टाइम पे शोएब जो है अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मग्न थे और अपनी पढ़ाई को जो बिल्कुल कंटिन्यू जारी रखी और उसका परिणाम ये हुआ कि ऑल इंडिया टॉपर बने। और ऑल इंडिया टॉपर बनने के साथ साथ अपने परिवार, समाज, सभी का नाम जो है रोशन किया उन्होंने। तो ये होती है स्ट्रेटेजी, सभी का नाम उन्होंने रोशन किया। तो ये हार्ड वर्किंग और आत्मविश्वास का ही परिणाम है।
और नेगेटिविटी से अपने को नहीं भरे। 2.5 साल से जो है अपने आप को कहीं पर कैद कर लेना। 2.5 साल पहले उनको कोई नहीं जान रहे थे, 2.5 साल बाद जो है शोएब को पूरी दुनिया जानने लग गई। एक कमरे में बंद हो गए, पढ़ाई करते रहे, पूरी दुनिया में विस्फोट हो गया, पूरे इंडिया में विस्फोट हो गया कि शोएब जो है ऑल इंडिया नीट में टॉपर रहे। तो ये होता है स्ट्रेटेजी। और होता क्या है कि कई जो है स्टूडेंट जो है कोटा में थे उस टाइम पे, कोई गवर्नमेंट लग रही थी कि भैया हमारे कुछ जो बच्चे हैं वहाँ कोटा में फंसे हुए हैं, कोरोना चल रहा है, उनको लाना ले जाना, ये वो बसें लगाई गई, ये लगाई गई। लेकिन शोएब टस से मस नहीं, बस वहाँ पे अपनी पढ़ाई जारी रखी, कंटिन्यू जारी रखी। शोएब ने ये भी कहा अपने इंटरव्यू में कि मैंने जो है इंस्टाग्राम और फेसबुक बिल्कुल यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैं व्हाट्सअप यूज़ करता था। सोशल मीडिया का अगर पॉजिटिवली किया जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो व्हाट्सअप का यूज़ करते थे। व्हाट्सअप का इसलिए यूज़ किया कि कोई भी डाउट्स हैं वो व्हाट्सअप पे टीचर्स को भेजा और टीचर से जो है उसका रिप्लाई व्हाट्सअप पे दे देते थे। तो इस तरीके से उनके जो है जो भी डाउट्स होते थे वो क्लियर हो जाते हैं। और सभी टॉपिक को जो है फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी टॉपिक को इक्वल वेटेज देना रहता है। हर टॉपिक को, हर टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, तभी जो है आपको सफलता मिल सकती है। ओके, तो ये चीज़ होती है। और शोएब आफ्ताब के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले ही जो OMR शीट थी, आंसर शीट थी, उसके आधार पर पहले घोषित हो चुके थे कि नीट में ऑल इंडिया टॉपर बनने जा रहे हैं शोएब आफ्ताब, जिनके 720 में से 720 नंबर मिलने वाले हैं। ये पहले से ही डिसाइड हो गया था। तो ये चीज़ें रहती हैं सक्सेस होने के लिए। स्मार्ट नोट्स बनाएं, शार्ट नोट्स बनाएं। अगर आप पढ़ते रहोगे, बार बार पढ़ते रहोगे, तो आपका सिलेबस जो है ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जो भी किताब है आपके पास, NCERT की किताब है, जिस बुक्स से पढ़ रहे हो NCERT का यूज़ करना चाहिए नीट के लिए। और हर वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करना चाहिए। आजकल तो गूगल है, यूट्यूब है, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं। तो जो भी वर्ड है उसका मीनिंग जब तक नहीं आएगा तब तक आप जो है वहाँ अटक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो NCERT की जो बुक्स होती हैं उसमें उसके हर वर्ड का मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अपने रूम में जो है चार्ट वगैरह लगे होने चाहिए कि किस चीज़ को किस तरीके से किया जाए। ये पूरा आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी होगी, तभी आप जो है सफल हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। तो साथियों, ये जो आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रैंक डिसाइड होती है यदि समान नंबर हो तो ये आपके लिए न जानकारी नहीं होगी। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।